हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वो देखेंगे आज। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो स्पीड के बारे में पता करते हैं। स्पीड मेनली होती है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, पहली बात। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ भी बच्चों रेट आ जाए इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी वर्ड रेट आ गया तो डिवाइड में कुछ ना कुछ आएगा, और इधर रेट का मतलब है डिवाइड बाय टाइम। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। इट टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग बट नॉट इन डायरेक्शन। स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती बिल्कुल भी, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है एज़ यूजुअल। स्केलर क्वांटिटी का मतलब अपन पहले ही समझ चुके हैं, अब भी समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी मेनली वो क्वांटिटी है जिनकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं होती। क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। सिंपल सी बात है। इसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्पीड की। मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे अपन। मेनली जहाँ भी यूनिफॉर्म आ जाएगा वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना। जैसे कि आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं मेनली 1 घंटे के लिए, और एक डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल हुआ। दूसरी बात करते हैं अपन वेरिएबल स्पीड की। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड वो होती है जो हर थोड़े समय के बाद चेंजेस हो जाए उस पर। मतलब वो स्पीड जो हर समय के बाद चेंज कर जाए, जिसको अपन एक एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, ट्रैफिक ड्राइविंग। ये पहले भी समझा चुका हूँ मैं, अब वापस देख लेते हैं। तो ट्रैफिक ड्राइविंग मतलब ये हो गया कि सोचो आप घर से निकले बाज़ार जाने के लिए, वहाँ ट्रैफिक तो हो गई। अब ट्रैफिक होगा तो ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही स्पीड पे मतलब 30 किलोमीटर पर आवर पे ही उस गाड़ी को चलाओगे। अगर भाई आपके सामने कोई आ गया, मेनली आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है कोई भी, तो आप ब्रेक लगाओगे तो स्पीड क्या होगी, गिरेगी। और अगर स्पीड डिक्रीज़ होगी तो वो यूनिफॉर्म तो होगी नहीं, वो वेरिएबल चलेगी। फिर हर थोड़े थोड़े टाइम पे स्पीड कभी गिराओगे कभी बढ़ाओगे, तो उसी को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आगे एग्जांपल भी देखेंगे वैसे। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा कि वो कहेगा क्वेश्चन कि इतना डिस्टेंस इतने में कवर करा है, और इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करा, और इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करा। तो अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वही आगे देखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप स्पीड मेजर कर रहे हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा मेनली। उसके बाद बात करते हैं, ये है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, और हाँ, फिज़िक्स की सबसे बढ़िया बात ये है, अगर आपको डायग्राम बनाना आता है क्वेश्चन में तो आपका 30 to 40% क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं, हम इसका डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे फिर। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट लिया, वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर। ओके, 16 मीटर वो ट्रैवल करा, ठीक है। 16 मीटर वो ट्रैवल करा कितना, 4 सेकंड में। ओके, उसके बाद वो बोलता है अनादर 16 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है 2 सेकंड्स में। तो कितना सिंपल है, अब बोलता है कि एवरेज स्पीड बता दो भैया मेरे को। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे अपन यहाँ पे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो इसको अच्छे से सॉल्व करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 + 16 32 मीटर, एंड टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड + 2 सेकेंड 6 सेकेंड्स। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, 32/6, जो कि कितना होगा, 5.33। और यूनिट क्या बताई थी मैंने, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये है अपना आंसर। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया। ये थी स्पीड की बात पूरी। अब इसके आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी, इसी का चचेरा भाई। तो वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं। वेलोसिटी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी में क्या आ गया, वेलोसिटी में मेनली आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये रहा इसका मैथमेटिकल फार्मूला। और ये अपने को बताता है कि कितना तेज़ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में। हाँ बच्चों, इसमें वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आते ही डायरेक्शन आपको आनी चाहिए, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आंसर में। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताई तो वो मार्क्स काट लेगा आपके। तो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है तो डायरेक्शन के साथ डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना, और उसी के साथ उसकी डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। ये मेनली वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यूनिट इसकी सेम होगी क्योंकि ये भी वही डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसी पे वर्क कर रहा है, तो मेनली यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इसके भी 4 टाइप्स है। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम टू सेम वही है, कोई वो नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल विथ डायरेक्शन अनचेंज्ड। डायरेक्शन अनचेंज्ड होगी। इसको मेनली समझते बहुत अच्छे तरीके से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विद डायरेक्शन अनचेंज्ड। तो वो देखते हैं। अब मैं बताता हूँ उसको एग्जांपल के साथ। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ में गया, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने नॉर्थ में 5 किलोमीटर मान लेते हैं, और 5 सेकंड में ही कवर करा उसने, ठीक है। 5 आवर में कवर करा, मेनली कॉमन यूनिट ले लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल हो जाएगी। डायरेक्शन इसकी क्या रही, नॉर्थ रही। इसमें अगर आपने एक चीज़ कर दी मेनली कि भैया वो गया तो था कि नॉर्थ में वो गया, लेकिन वो ईस्ट में वापस चला गया, तो ये तो हो गया 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर हो गया मेनली। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद इसमें अलग रूल्स लग जाते हैं, अलग चीज़ हो जाती है, वो फिर यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं चलता। ये इसमें मेन पॉइंट है। और जब इसमें डायरेक्शन आ जाती है, अगर डायरेक्शन आ जाएगी तो ये मेनली 11th के टॉपिक बन जाता है, फिर जो 9th में नहीं आएगा। पहली बात आपके इतना कुछ, तो ये लीव करके सिर्फ आगे बढ़ते, डेफिनेशन देख ली वो बहुत है। के बाद बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, ईदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ चेंज विद टाइम। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हुआ, या तो स्पीड या डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो किसके साथ, टाइम के साथ। तो समझ आया। इसका मतलब सिंपली है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपने किया, मेनली डिस्टेंस मान लेते पहले, कोई भी आपने डिस्टेंस करा ट्रैवल, ठीक है, और जैसे ट्रैफिक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मेनली ट्रैफिक वाला एग्जांपल लेंगे, तो उसमें क्या था कि ट्रैफिक में फंस गए तो वहाँ पे स्पीड अप डाउन हो रही है। अगर स्पीड अप डाउन हो रही है, चाहे डायरेक्शन के साथ हो या बिना डायरेक्शन के साथ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोनों के साथ भी होगा तो वो वेरिएबल वेलोसिटी काउंट हो जाएगी उसमें। डायरेक्शन वैसे होना बहुत ज़रूरी होता है उसमें।
उसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। समझे? एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर मेजर करनी है आपको तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। के बाद यहाँ पे एक फार्मूला है एनसीईआरटी में एवरेज वेलोसिटी का, जो बहुत काम आता है। बहुत मतलब बहुत, ये लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं इस फार्मूले को, लेकिन बहुत यूज़फुल फार्मूला है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो जो उसका फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। और ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, और वेलोसिटी को हमेशा v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के चक्कर में इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसको उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये एक फार्मूला है। अब उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन, इस पे एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, वो भी देखते हैं। ये भी मैंने कहीं से छापा है, कहीं से क्या, मैं खुद ही बता देता हूँ, चैट जीपीटी से लाया हूँ आपके लिए। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता। सॉल्यूशन देखें इसका। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ते हैं। कार ट्रेवल 60 किलोमीटर ईस्ट। ओके भैया, अकॉर्डिंग टू माई कंपास, भाई मेरे लिए तो ये 60 है। तो एक कार है जो 60 किलोमीटर चली ईस्ट में, ठीक है, कितना? 2 घंटे। उसके बाद वो चली 40 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है। तो 40 किलोमीटर वेस्ट में मतलब उल्टा चली वो कार। अगर वही कार इस डिस्टेंस से 40 किलोमीटर चली, 40 किलोमीटर चली, कितने में? वेस्ट इन 1 आवर, मतलब 1 घंटा चली वो, ठीक है। ये हो गया वेस्ट पार्ट। ओके, अब इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक फार्मूला दे दिया। फार्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे अपने पास क्या दे दिया उसने? डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। तो अपने को अब क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है, डायरेक्शन भी दे दी उसने। तो इसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो वेलोसिटी मेनली क्या होगी वो देखते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ ज़रा, बताओ बताओ बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी यही होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले इजी चीज़ करेंगे यहाँ पे अपन कि टोटल टाइम देख लेते हैं, वो तो प्लस ही होना है, पक्की बात है। टोटल टाइम कितना है भाई? जल्दी बताओ। टोटल टाइम है 2 आवर्स प्लस 1 आवर, तो कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया कि नहीं हो गया? अब डिस्प्लेसमेंट देखते ज़रा अपन। तो सीधा सा फंडा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ज़रा याद करो। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। समझे? तो सीधी सी बात है, वो ए पॉइंट पे था और ये बी पॉइंट पे गया 60 किलोमीटर। बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पे आया, तो जो ए से सी तक की डिस्टेंस है वही क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी? ए सी डिस्टेंस हो जाएगी 60 माइनस 40 किलोमीटर। ओके, तो ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? टोटल टाइम है 3 आवर्स। और एवरेज वेलोसिटी अब निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी है 20 डिवाइड बाय 3, 6.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये आई बच्चों अपनी एवरेज वेलोसिटी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर कर देना। और हाँ, जो भी ऐड करना हो वीडियो में वो ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।